इस भाई का नाम राम तीरथ है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 30 साल से 30 ईयर से ये भाई नशा करते थे। आप कौन कौन सा नशा करते थे भाई? भाई मैं नशा करता था। पहले शुरुआत से मैं बीड़ी पीना शुरू किया, बीड़ी से मैं दारू पे आया, दारू पर से भी गांजा पे आया। गांजा तो सारा दिन बैठे बैठे पीता रहता था। और दारू कम से कम शाम को करीब शुरू हो जाती थी जब 12-1 बजे तक दारू भाई पीता, 1.5-2 बोतल दारू चली जाती थी। एक दिन की 1.5-2 बोतल शराब की पी लेते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। और बाकी नशा कौन कौन सा करते थे इसके साथ? गांजा गांजा पूरा दिन भी कई बार आप पीते रहते थे? गांजा हो जाती थी करीब 40-50 चिलमें हो जाती थी गांजा की। 40-50 चिलमें जी आप गांजा की लेते थे जी। और काम क्या करते थे आप उस समय? जी मैं उस समय तो मजदूरी करता था अपने घर पे। यहाँ आके मैं ऑटो चलाना शुरू किया। पीछे से आप कहाँ से हैं? मैं पीछे से बहराइच से हूँ, यूपी से जी। और वहाँ पे आप लेबर का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। उसके बाद यहाँ पंजाब में आए, तो यहाँ आकर क्या काम किया आपने फिर? यहाँ आया तो यहाँ भी पहले रिक्शा चलाया, इसके बाद ऑटो निकाला। और जितना भी पैसा आप उनमें से कमाते थे तो सब नशे में जाता था, वो सारा ही नशे में वेस्ट कर देते थे जी। आपके परिवार में कौन कौन है? और मेरे परिवार में एक लड़का है, एक लड़की है, मेरी जनानी है। जो इसी नशे के कारण मेरा परिवार पूरा बिखर गया सर। आपके नशे की वजह से पूरा परिवार परिवार मेरा बिखर गया। 2 साल से मेरे बच्चे मेरे साथ में नहीं है। मेरा एक लड़का है, वो साथ में है। क्यों ऐसा, क्यों बिखर क्यों गया है ये दारू पी के आता था, शाम को झगड़ा होता था और मार होती थी, इसी कारण वो आपको छोड़ के चले गए। हाँ जी। और आपने कभी खुद से ट्राई किया कि मैं नशा छोड़ के देख लूं? बहुत ट्राई किया, बहुत जगह गया, बहुत मौलवी मौलानों से भी मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अगर नशा नहीं मिलता था तो हालत कैसी हो जाती थी? बदन टूटने लगता था सर, बदन टूटने लगता था। तब यह मन होता था कि अब दारू चाहिए या तो फिर गांजा चाहिए। और आपके इस नशे के बारे में कौन कौन जानता था? आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस? वो तो पूरा गांव जानता था, सब लोग जानते थे कि अगर नशा हमको नहीं मिलता था तो हम सब कुछ कर लेते थे। घर से गल्ला चुरा के बेच लेते थे। घर से पैसे चोरी करके उसका नशा करते थे? उसका नशा करते थे जी। अगर पैसा नहीं मिलता था, घर से भी अगर चुराने के लिए नहीं मिलता, फिर कहाँ से अरेंज करते थे नशा? तो इधर उधर से उधार ले लेते थे, लोगों से उधार पैसा लेके नशा कर लेते थे। हाँ जी, हाँ जी। और नशा छोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन नशा छूट नहीं पा रहा था आपसे। लोग क्या बोलते थे आपको देख के नशे में? नशेड़ी और गंजेड़ी बोलते थे, क्योंकि आप गांजा और जो शराब का नशा बहुत ज्यादा करने लग चुके थे। हाँ जी। 30 साल हो चुके थे आपको और लाखों रुपए आपने नशे के ऊपर ही खराब कर दिया। लाखों रुपए ने मैंने अपने नाम की जमीन 5 बीघे थी, उसको भी बेच दी दारू के पीछे। 5 बीघे जमीन दारू के पीछे बेच दी। कितने मरले होती है उसका? वो यहाँ मरले कहते हैं। अब मरले के हिसाब सर जी हम नहीं बता पाएंगे। एक बीघे में शायद 20 मरले 20 मरले होते हैं। और मतलब आपने 80-90 मरले जो जमीन थी वो भी आपने बेच दी, नशे के ऊपर ही खराब कर दी। उसके बाद परिवार बिखर गया, लोग नशेड़ी कहते थे जी। और आपके मन में क्या आता था उस समय के? क्या होता? उस समय ये आता था कि मैं ये तो फिर अपनी जान देती हूँ, ये तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊँ। क्योंकि आपके कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता, इवन देन आपकी वाइफ, आपके बच्चे छोड़ के चले गए जी। लोग बात करना पसंद नहीं करते, लोगों से उधार पैसा ले लेकर नशा कर लिया जी। फिर कैसे परमेश्वर के बारे में आपको, यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम? यहाँ मैं ऑटो चलाता था, एक लड़की हमको मिली, वो बोली कि अंकल हमको तुम चर्च छोड़ दिया करो, हम 5-6 लड़की हैं, हमको चर्च छोड़ दिया करो, शाम को सुबह छोड़ के शाम को ले आया करो। हमने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा। मैं उनको लेके आया, रजनी नाम है, यहीं काम करती है, वॉलंटियर है। मैं उसको लेके आया और छोड़ के मैं वापस हुआ। जैसे ये कॉलेज पापा का बना है, यहाँ पर पहुँचा तो मेरे पीछे से इतना लंबा झटका लगा कि मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझे ये महसूस हुआ, ये आवाज़ आई कि राम तीरथ तू कहाँ जा रहा है? राम तीरथ तू कहाँ जा रहा है? तेरी आखिरी मंजिल यही है, यहीं पे रुक जा। मैंने वहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और चुपचाप चला आया अंदर। चर्च में आ गए आप? फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद मैं आता रहा बराबर। और 24 अप्रैल 2022 को आप चर्च में रुके, आपने मीटिंग अटेंड किया और संडे मीटिंग में मास प्रेयर के दौरान जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की थी, आइए हम उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। बात की ताकत
अंधकार की ताकत आउट। आज फायर भेजो, बोलो आउट। फायर भेजो, बोलो आउट। फायर भेजो, बोलो आउट। कमांड करो, आउट करो उसको यीशु मसीह के नाम में। ये स्क्रीन पे ये रोग है, ये उल्टी नहीं, ये बीमारी है, ये जो बाहर आ रही है। सारे कर्ज, सारे बिले, सारी बीमारियां उन्हें खत्म घोषित करता हूं। दोबारा से हम इसी क्लिप को देखेंगे जिसमें परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। और आप बताइए कि जब आपने प्रार्थना को, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपके साथ क्या हो रहा था उस समय? मेरे जब प्रार्थना हो रहा था मेरे खून की पलटी हुई और मेरे को इतनी गर्मी सी महसूस हुई कि मैं बिल्कुल वो हो गया, प्लस हो गया, ब्लेस हो गए। और ये आपको स्क्रीन उसी पे जैसे ये प्रेयर रोग- आप देख सकते हैं स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर के जैसे ही प्रेयर हो रही थी, परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे, इनको ये रोग है, ये उल्टी नहीं। उल्टी हो रही थी उस समय, वोमिट हो रही थी और ब्लड इनके मुंह से वोमिट के द्वारा बाहर आया। और उसके बाद से अभी कितने महीने हो चुके कि नशा आपके जीवन से पूरी रीति से खत्म हो चुका है? 3.5 महीना कोई नशा नहीं किया कोई आपने? नशा नहीं। अभी आपका जीवन कैसा है बताएं सबको। बिल्कुल अमन चैन से, बाप बेटे हैं, दो हैं, बनाते हैं, खाते हैं। और आराम कोई से। कोई नशा नहीं आपके जीवन कोई में? नशा नहीं है। कोई नशेड़ी नहीं बोलता भी आपको? जितना पैसा कमाते हैं बचाते हैं, हाँ जी, बच्चों पे हाँ अच्छे जी, कामों में हाँ इस्तेमाल जी, करते हाँ जी, हैं। हाँ जी। और 30 साल से, कितने 30 साल से ये नशा करते थे हाँ आप, जी, हाँ जी। और अभी आप 3.5 महीने से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। बिल्कुल फ्री हो चुके। सब सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गवाहियां हम सुन चुके हैं कि जब लोग चर्च में केवल विजिट करने के लिए आए, कि चर्च में केवल घूमने के लिए आए, या चर्च को केवल देखने के लिए आए कि यहाँ पर क्या होता है, और खुद प्रॉब्लम में थे, जैसे ही चर्च में आए परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, स्वर्गदूतों ने छुआ, और वो अभी भी आपके बीच में बैठे होंगे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ घूमने के लिए, देखने के लिए चर्च आए थे, और परमेश्वर ने ऐसा छुआ कि अब वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, नशों से, बीमारियों से। जैसे ये भाई आज़ाद हो चुके हैं, परमेश्वर ने उन लोगों को भी आज़ाद किया। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, परमेश्वर ने लोगों को किस रीति से डिलीवर किया। कोई बताते कि मैं अपनी वाइफ को केवल छोड़ने आता था, बाहर छोड़ के चला जाता था, और 2 महीने 3 महीने ऐसे ही रहा, और एक दिन अचानक से अंदर से मुझे प्रेशर पड़ा कि मैं मीटिंग को अटेंड करके जाऊं, और वो मीटिंग अटेंड की, उसके बाद कोई मिस नहीं की। उसके बाद पूरी रीति से परमेश्वर ने लोगों को ब्लेस किया, उनकी लाइफ में कार्य किया। तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों के लिए जोर से